जय हिंद बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अपने घरों में फिट और फाइन होंगे। बच्चों जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं बच्चों? आप टीवी देखते होंगे। जब टीवी देख के भी आपको मन भर जाता है तब आपको क्या करने का मन करता है? आपको खेलने का मन करता होगा। तो आप खेलने कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, ये सब खेल खेलते होंगे ना। आपको उसमें बहुत मजा आता होगा। तो बच्चों आज हम भी खेल से संबंधित एक पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम पाठ शुरू करते हैं। बच्चों पाठ का नाम है हुतुतु हुतुतु। बच्चों आपको अजीब लगता होगा ना हुतुतु हुतुतु सुन के। बच्चों ये एक खेल है कबड्डी। कबड्डी खेल को जो है हुतुतु हुतुतु कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। हुतुतु 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 यानी कि कबड्डी 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 कबड्डी। आउट आउट पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाई। तो लड़कियों ने जो है जोर से चिल्लाना शुरू किया। आउट आउट मतलब कबड्डी के दो पाला होता है। एक तरफ में यहाँ पर बच्चे होते हैं और दूसरी तरफ में भी बच्चे होते हैं। तो बच्चों कबड्डी के खेल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के खेल में जो है एक तरफ में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। हुतुतु 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 इधर से पकड़ो। तो बच्चों आपने देखा होगा जब कबड्डी खेलते हैं तो बहुत शोर शराबा होता है। सब एक दूसरे के बोलते हैं कि यहाँ से पकड़ो, वहां से पकड़ो, उसका पाँव पकड़ो। तो बहुत शोर शराबा होता है। हुतुतु हुतुतु पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो। सब एक दूसरे से बोल रहे हैं कि उसका पैर पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। हुतुतु हुतुतु वसुधा इधर आजा, इधर से पकड़ना। तो एक बच्ची ने बोला कि वसुधा यहाँ आओ, इधर से पकड़ो ना। अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए। श्यामला जो है पाले के दूसरी तरफ गई है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए। तो बाकी उस तरफ के पाले के बच्चों ने क्या बोला कि श्यामला को जो है लाइन छूने नहीं देना है। हुतुतु हुतुतु छू ली ओ। तभी जो है एक बच्ची ने कहा अरे श्यामला ने तो लाइन छू ली। आउट आ सब आउट हो, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। तभी श्यामला ने क्या बोला कि सब आउट हो गए। उसने जो है लाइन छू दिया था। बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कबड्डी का खेल हो रहा है। ये श्यामला है। श्यामला जो है उस पाले में जा गई है और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गई है और इन लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन जो है श्यामला ने जैसे तैसे लाइन को छू दिया। बच्चों आप इस खेल को जो है और किन किन नामों से बोला जाता है? देखिए बच्चों तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? चिड़गुड़ू, हुतुतु, हा डूडू, छू किटकिट, कबड्डी या कुछ और? बच्चों इसको जो है कबड्डी को जो है कई तरह के नाम से बोला जाता है। जैसे हुतुतु है, हा डूडू, छू किटकिट, कबड्डी। तो इस तरह जो है बहुत सारे नाम है। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ तो किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी? घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। बच्चों जब श्यामला जो है दूसरे पाले में गई कबड्डी कबड्डी बोलते हुए तो उस पाले में जो है 6 लड़कियां थी। 6 ने मिलकर जो है श्यामला को पकड़ लिया। सबने सोचा कि श्यामला को पकड़ लिया, श्यामला आउट हो जाएगी, लेकिन श्यामला भी कहाँ छोड़ने वाली थी? उसने जैसे तैसे जो है लाइन को छू ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। तो बच्चों क्या हुआ? श्यामला को जब सभी लड़कियों ने मिलकर पकड़ा और श्यामला ने जो है बीच की लाइन छू ली तो क्या होता है ऐसे खेल? ऐसे में कबड्डी में जो है ऐसे में सभी आउट हो जाते हैं। तभी जो है रोजी बहस करने लगी। वो बहस करी, क्या बोली देखिए। उसका कहना
था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। तो रोजी ने बोला कि श्यामला का जो है सांस छूट गई थी। बच्चों, कबड्डी खेल में जो है सांस का रोकना बहुत जरूरी है। अगर आप सांस छोड़ देगा तो आप आउट हो जाएगा। तो रोजी ने ये कहा कि श्यामला की सांस टूट गई थी, तो हम सब आउट नहीं हो सकते, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई थी कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर, तो श्यामला ने क्या बोला, नहीं, मेरा सांस नहीं टूटा था, मैं जो है कबड्डी कबड्डी ही बोलती रही जब तक मैं लाइन को नहीं छुई थी। बच्चों, जब श्यामला को 6 लड़कियों ने पकड़ लिया था तो श्यामला ने तो लाइन छू दिया था। काफी देर के बहस के बाद आखिर श्यामला जीत गई और जिन लड़कियों ने श्यामला को पकड़ा था वे सभी आउट हो गए। तो चलिए बच्चों, हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बच्चों, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट हुई थी? कितनी लड़कियां आउट हुई थी? 6 लड़कियां आउट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के तरीके हैं? बच्चों, जब खेल होता है तो झगड़ा तो होता ही है, तो आप इसको कैसे निपटाते हैं? बच्चों, वैसे तो खेल में रेफरी होता है, लेकिन जब हम आपस में खेलते हैं तो वहां पर रेफरी नहीं होते। तो हम जो है दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं और उसके बाद उस झगड़े को निपटाते हैं। कबड्डी का खेल तो ऐसा ही है। कबड्डी का खेल है ना, खींचातानी, जोर झपटा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है तो हो हल्ले वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी है। बच्चों, कबड्डी का खेल तो है जो खींचातानी का ही खेल है, शोर शराबा का खेल है, आपस में जो है एक दूसरे को खींचातानी हम करते रहते हैं। और लेकिन इस खेल में बहुत सारे नियम भी होते हैं। वैसे तो हर खेल में अपना नियम होता है, मजा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है, सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। बच्चों, कबड्डी खेल में जो है एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपको अपनी सांस रोकना है। जितनी देर आप सांस रोकेंगे उस खेल को आप उतनी अच्छी तरह से खेल सकते हैं। अगर आपकी सांस टूट जाती है तो आप आउट हो जाते हैं। साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। बच्चों, आप जब दूसरे पाले में जाते हैं कबड्डी कबड्डी बोलते, खाली कबड्डी बोलने से तो खेल नहीं होगा, आपको उस पाले में जाकर वहां के जो भी खिलाड़ी है उनको छूना है, छूकर वापस अपने पाले पर आना है। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे। कबड्डी के खेल में बच्चों शरीर और दिमाग दोनों का ही जो है हम लोग को काम चलाना पड़ता है, दोनों से ही हम लोग को काम करना पड़ता है। कैसे? बच्चों, जब हम दूसरे पाले में जाते हैं तो एक तो हमारी सांस रुकी, हम कबड्डी कबड्डी बोल रहे हैं, तो हमको जो है अगल बगल भी देखना है कि कहीं कोई मेरे को पकड़ तो नहीं रहा, मेरा पैर तो नहीं पकड़ रहा है, और मुझे जो है उस पाले में कोई ना कोई खिलाड़ी को भी छूकर आना है, तभी हमारी टीम को जो है पॉइंट मिलेगी। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे? अगर मान लीजिए बच्चों आप दूसरे पाले में गए हैं, कबड्डी कबड्डी बोलते और आपको सबने मिलकर पकड़ लिया, तो आपको ये भी सोचना है कि आप कैसे बीच की लाइन तक पहुंचे, कौन सा ट्रिक्स अपनाएं कि आप बीच की लाइन को छू लें। प्यारे बच्चों, अभी आपको क्या करना है, अपने
अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितनी बार बोल पाए। बच्चों आपको जो है एक काम करना है, आपको जो है अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलना है। आप कितनी बार बोल सकते हैं? कम से कम 20 बार तो आप बोल ही सकते हैं। तो बच्चों ये काम आप जरूर करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हो? क्या कोई अंतर है? बच्चों अभी आपने जब कबड्डी कबड्डी बोला तो 20 से 25 बार बोला होगा। क्या जब आप ग्राउंड में कबड्डी खेलते हैं तो क्या इतनी बार बोल पाते हैं? नहीं, क्योंकि उस समय आप भाग रहे होते हैं, आपका सांस फूला हुआ होता है, तो आप उतनी बार नहीं बोल सकते। बच्चों अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आंख, हाथ और पैर का कितना जबरदस्त तालमेल रखना होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका चित्र कॉपी में बनाकर दिखाओ। बच्चों जब श्यामला दूसरी पाले में जो है कबड्डी कबड्डी बोलकर गया तो उसने सब लड़कियों को आउट कर दिया था। तो इसका चित्र जो है आप लोग अपनी नोटबुक पर बनाएंगे। आउट होना क्या होता है? कबड्डी में कब कब आउट होते हैं? बच्चों आउट होना मतलब क्या है? जब किसी खिलाड़ी को प्रतिद्वंदी टीम का खिलाड़ी पकड़कर दबोचता है और उसकी सांस टूट जाती है तो इस स्थिति में उसे आउट करार दिया जाता है। जब दूसरे पक्ष का खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को छू देता है उस स्थिति में उसे आउट करार दिया जाता है। बच्चों जब हमारी सांस टूट जाती है तो हम उसे आउट बोलते हैं। दूसरा, जब जो है कोई दूसरे पाले में हम जाते हैं तो हमें सब मिलकर दबोच लेंगे तब भी आउट करार दिया जाता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी भी आती है। ऐसे और खेलों के नाम बताओ जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है। बच्चों आपने देखा होगा कुछ कुछ खेलों में जो है खिलाड़ी को छूना जरूरी होता है। जैसे हम लोग खो खो खेलते हैं, भागते हैं और किसी को जाकर छू लेते हैं तो क्या करता है? भागना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह आपको और भी कई कुछ खेलों के नाम बताना है कि जिसमें जो है खिलाड़ी को छूना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, पहला है आंख मिचौनी, पकड़न पकड़ाई, नेक्स्ट है कबड्डी। तो बच्चों इन सब खेलों में जो है हमें जो है खिलाड़ी को छूना जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न है, कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। ऐसे कौन कौन से खेल है जिनमें बीच की लाइन का महत्व होता है? सेंटर लाइन का महत्व कौन कौन से खेल में होता है? तो बच्चों देखिए, पहला है रस्साकशी, इसको कहते हैं टग ऑफ वार। नेक्स्ट है बैडमिंटन। नेक्स्ट है टेबल टेनिस। बच्चों इन तीनों खेलों में जो है सेंटर लाइन का बहुत महत्व होते हैं। यदि सेंटर लाइन से पार चले जाएंगे तो उसे आउट करार दिया जाएगा, चाहे वो हम लोग हो या फिर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से खेल है जिनमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीजों को छूते हैं? इसमें होगा बच्चों, पहला है हमारा कैरम, दूसरा है लूडो और तीसरा है शतरंज।
बच्चों, क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? बच्चों, आप लोग क्या कबड्डी खेलते हैं? खेलते तो होंगे। तो बच्चों, आपके स्कूल में क्या कबड्डी की लड़कियों की अलग से टीम है? तो आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर पता करना। बच्चों, आपको घर में जाकर अपनी नानी या दादी से पूछना है क्या वे भी कबड्डी खेलती थी? तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां कबड्डी या कोई और बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती है? बच्चों, आपके यहाँ कोई लड़कियां जो है कबड्डी या कोई बाहर खेलने वाले जैसे क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, उस तरह कोई खेल खेलती है? क्या कुछ लड़कियां नहीं खेलती? कुछ लड़कियां खेलती भी होगी और कुछ लड़कियां नहीं खेलती। वे क्यों नहीं खेलती? अगर जो लड़कियां नहीं खेलती है वो क्यों नहीं खेलती, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो बच्चों, क्यों नहीं खेलते होंगे? पहला बात है कि शायद उनकी माता पिता उन्हें अनुमति नहीं देते होंगे बाहर जाकर खेलने की, और दूसरा बात है उनमें शायद इंटरेस्ट नहीं होगा या फिर वो संकोच करती होगी। तो ये भी हो सकता है। पहले बच्चों, लड़कियों को उतना बाहर खेलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है लड़कों की तरह ही लड़कियां भी जो है बाहर खेलने जाती है। तो बच्चों, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये इनको आप पहचानते हैं? ये है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बच्चों, ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। बच्चों, जब कर्णम मल्लेश्वरी 12 इयर्स की थी तब से ही जो है वो वजन उठाने का अभ्यास प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती। बच्चों, पहले वो थोड़ा थोड़ा उठाती थी, लेकिन आज वो 130 किलोग्राम वजन उठा सकती है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। बच्चों, ये रोज जो है अभ्यास करती है और इनकी जो 4 बहनें वो भी इस तरह का प्रैक्टिस करती है। ये बाहर जो है 29 मेडल जीती है। तो चलिए बच्चों, हम कर्णम मल्लेश्वरी को देखते हैं कि वो कैसे वेट लिफ्टिंग करती है। बच्चों, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये कैसे वेट लिफ्टिंग कर रही है। ये जो है भारत के बाहर 29 मेडल जीती है और ये जो है एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा सकती है। तो बच्चों, ये देखिए, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। बच्चों, ये हमारे देश के कुछ महिला खिलाड़ी हैं। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, आपने इन सब को शायद टीवी में जरूर देखा होगा। बच्चों, ये है पीवी सिंधु और ये है मेरी कॉम, ये है कर्णम मल्लेश्वरी, ये है गीता फोगट, ये है सानिया मिर्जा, मिताली राज और दीपिका कुमारी। तो बच्चों, ये हमारे भारत की शान है, महिला खिलाड़ी है जिन्होंने जो है भारत के अलावा बाहर देशों में भी जाकर बहुत सारे मेडल जीते हैं। चलिए बच्चों, हम आगे क्या है वो देखते हैं। 3 बहनों की कहानी। बच्चों, ये 3 बहन है। अब हम जो है इनकी कहानी पढ़ेंगे। यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर है ये आम दादियों नानियों से अलग। बच्चों, अब ये फोटो आप लोग जो देख रहे हैं, इनमें आपको ये कैसे दिख रहे हैं? दादी और नानी की तरह लगते हैं, लेकिन ये जो है आम दादी और नानी से एकदम अलग है। यह फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। बच्चों, ये 3 बहन है, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। बच्चों, ये तीनों जो है कबड्डी खेलती थी
अपने समय पर, आज भले ही वे जो है दादी नानी की तरह लग रहे हैं, लेकिन जब ये छोटे थे तो वे कबड्डी खेलती भी थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। बच्चों, ज्वाला कहती है जब वे छोटे थे तब लोग जो है उनको ये खेल खेलने नहीं देते थे। उनका कहना था कि इस तरह छीना झपटी वाला कबड्डी खेल खेलेंगे तो लड़कियों से कौन शादी करेगा, तो इसलिए उनको खेलने नहीं देते थे। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। और दूसरा कौन सा बात था कि उनको जो है लड़कों की तरह जो है कपड़े पहनना पड़ता था, इससे भी लोग जो है कबड्डी खेलने के लिए मना करते थे। बच्चों, तीनों ही बहनें काफी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे, उन्हीं से यह शौक इन बहनों में भी आया। बच्चों, जब वो तीनों बहनें बहुत छोटी थी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी माता और उनके मामाओं ने जो है इन्हें पाला था। तो इनके मामा को जो है कबड्डी और खो खो खेलने का बहुत शौक था और वही शौक जो है इन तीनों बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती है, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। बच्चों, आज वो लोग दादी नानी की तरह लग रहे, तो आज से करीब 50 साल पहले जब वो कबड्डी खेलते थे तो उस समय जो है लड़कियों के पास जो है कबड्डी खेलने का बिल्कुल मौका नहीं था, क्योंकि उन्हें घर से पाबंदी था, घर से उन्हें खेलने नहीं जाने देता था। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। उस समय जो है माता पिता भी जो है उनका साथ नहीं देते थे, लेकिन उनका सोचना था कि लड़कियों को भी कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। बच्चों, उनकी माँ और मामा उनको कभी नहीं रोका था कबड्डी खेलने में। इस तरह वो लोग कबड्डी खेले और जो है अपने मोहल्ले के कुछ और लड़कियों को भी अपने टीम में ले लिया, क्योंकि तीन बहन अकेले तो कबड्डी नहीं खेल सकते थे। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने साल बाद भी चल रहा है। बच्चों, क्लब आप लोग जानते हैं, अपने मनपसंद खेल का क्लब बनाना होता है। जैसे कबड्डी का क्लब होएगा, क्रिकेट का क्लब होएगा, हॉकी का क्लब होएगा, तो इसमें जो है आप जो है अपना मनपसंद खेल जो है खेल सकते हैं। बच्चों, तीनों बहनों आगे क्या कहती है, याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती है। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। बच्चों, लीला और हीरा जो है मैच के बारे में क्या कह रही है कि हमने तो मन में ठान ही लिया था कि हमको कभी भी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मजेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। एक बार उन्होंने क्या किया कि मैच के दौरान जो है वो लोग पिक्चर देखने चले गए, क्योंकि उनका मैच शाम को था। तो वो लोग सोचे कि उससे पहले हम पिक्चर देखकर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही वहां पर क्या हुआ, पिक्चर शुरू ही हुई थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हाल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। तब हॉल में क्या हुआ था, उनके मामा ने जो है टॉर्च जला जलाकर उनको ढूंढ रहे थे और इस तरह पूरा हॉल में क्या हुआ, खूब हल्ला मच गया और उन्हें ढूंढ लिया और वहीं पर जो है सबके सामने जो है उन्हें खूब डांट लगाई। उनके
जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयां आई, परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। बच्चों, उनके जीवन में कबड्डी को लेकर बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन वे उन सब को पार करते हुए कबड्डी खेलती रही और उनकी सबसे छोटी बहन जो है हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। बच्चों, कोच आप लोग जानते हैं ना, जो खेल को सिखाते हैं। बच्चों, उनका कहना था कि स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेले ही। उनका कहना था कि सब बच्चों को खेलना चाहिए, चाहे कोई भी गेम हो, लेकिन उनको कबड्डी भी अपनी जीवन में एक बार जरूर खेलनी चाहिए। तो बच्चों, चलिए हम कुछ प्रश्न देखते हैं। क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? कौन सा? बच्चों, क्या आप में से किसी ने कोई कोच से जो है कोई खेल सीखा है? तो आपको यहाँ पर लिखना है और उस खेल का नाम भी लिखना है। नेक्स्ट है, क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? क्या आप किसी और को जानते हैं जिसने कोई कोच से जो है कोई खेल सीखा? उसे भी आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम जो है कुछ चर्चा करते हैं। कोच कैसे सिखाते हैं? कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं? खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बच्चों, कोच कैसे सिखाते हैं? कोच जो है ट्रिक्स और रूल से जो है खेल को सिखाते हैं। कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं? कोच जो है खिलाड़ियों को जो है बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। जब वो प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने सामने वाले जो टीम से वो खेलते हैं, वो जो है विपक्षी टीम की तरह जो है उनसे खेल खिलवाते हैं और वो जो है बहुत अभ्यास कराते हैं, उनसे बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बच्चों, खिलाड़ियों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें जो है सुबह सुबह उठकर कसरत करनी पड़ती है, दौड़ लगानी होती है। तो इस तरह जो है उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों में बंटकर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे, एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएगी। ऐसे होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच का बिच्छू बने हो? उसके बारे में बताओ। बच्चों, ये बीच का बिच्छू क्या है? बीच का बिच्छू का अर्थ है कि आपको जो है दोनों टीमों की तरफ से खेलना होगा। आपको जो है ये नहीं कि हम इसी टीम को जिताएगा, ऐसा नहीं। दोनों टीमों को आपको बराबर लेकर चलना होगा, दोनों टीमों को जिताने की कोशिश करनी होगी। चलिए बच्चों, अब हम जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9। तो बच्चों, कबड्डी के एक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? वेट लिफ्टर, क्रिकेट खिलाड़ी, कबड्डी खिलाड़ी? कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थे। बच्चों, यहाँ पर कुछ खेलों के चित्र दिया गया है। आपको जो है चित्रों को देखना है और इन खेलों के नामों को लिखना है। पहला पिक्चर है बच्चों, ये क्या खेल रहे हैं? ये है कैरम बोर्ड। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कैरम बोर्ड लिखना है। कैरम बोर्ड में कितने प्लेयर्स होते हैं? 2 होते हैं या 4 होते हैं। दूसरा पिक्चर है क्रिकेट। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? क्रिकेट। नेक्स्ट पिक्चर बच्चों, ये क्या है? जो बॉल से जो है खेल रहे हैं, ये है फुटबॉल। बच्चों, ये पिक्चर देखिए, इसमें जो है एक स्टिक रखा हुआ है, उस स्टिक से जो है बॉल को मार रहे हैं। तो ये कौन सा खेल है? ये है
हॉकी। नेक्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है 2 खिलाड़ी है और बीच में जो है नेट बंधा हुआ है और वो लोग एक रैकेट से जो है खेल रहे हैं। इस खेल को हम क्या कहते हैं? बैडमिंटन। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कौन सा पिक्चर है? इसमें जो है 2 कलर है दिया गया है, एक है सफेद और यहाँ पर है एक पीले रंग का। तो बच्चों ये क्या खेल है? इसको हम चेस कहते हैं, यानी कि शतरंज। बच्चों इस खेल को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने अभी यही पढ़ा था। ये है कबड्डी और इस खेल को क्या कहते हैं? खो खो। बच्चों ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इनमें से आप किसी को भी पहचानते हैं? बच्चों ये सभी जो है खिलाड़ी है और ये सभी खिलाड़ी जो है ओलंपिक में जो है मेडल जीते। देखिए बच्चों, ये कौन है? ये है अभिनव बिंद्रा। ये कौन है? बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगिया, मीराभाई चानू, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में आपने अभी अभी जो है टीवी में बहुत सुना था, जिसने जो है गोल्ड मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया और पीवी सिंधु। बच्चों ये सभी खिलाड़ी जो है ओलंपिक में मेडल जीते हैं। बच्चों अभी आपने जो है हुतुतु लेसन पढ़ा, इसमें आपने जो है खेलों के बारे में सीखा। तो बच्चों अभी मैं आपसे विदा लेने चाहूंगी। मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूंगी। तब तक जो है आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।